अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू सफ़ा मरवा स्कूल, मालटेकड़ी स्टेशन रोड, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम सफ़ा मरवा स्कूल से आज हम देखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 3 शाल, जिसके लेखक है रग जादव। रग जादव एक प्रसिद्ध लेखक है और 2004 में उन्होंने साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। कवि, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण बहुआयामी समीक्षावृत्त यातून समीक्षा विकसित केल्या है। साहित्य आणि सामाजिक समारंभ बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और 1970 से 1990 मतलब 1970 से 1990 ये काल में उन्होंने विश्वकोश के अध्यक्ष भी थे। विश्वकोश के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। विश्वकोश यानी डिक्शनरी जो मराठी में होती है, उर्दू में इसको हम लुगात बोलते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं शाल। शाल ये लेसन है एक शॉल के ऊपर शॉल के साथ लेखक के कुछ अठवनी है जो उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। और वो अठवनी से शॉल की वजह से इंसान के अंदर अच्छाई आती या नहीं आती ये बताया हुआ है। और शाल अगर किसी गरीब को शॉल देने से हमें कितनी खुशी मिलती है, ये सब चीज़ लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बताया है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही कामानिमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं, विचारलं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? मी एका पायावर हो म्हणलं। पु ल सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला गौरव वाटला। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं। एक बार क्या हो गया था, पु ल देशपांडे भी क्या है एक बहुत बड़े प्रसिद्ध मराठी के राइटर है। तो एक बार उन्होंने किसी काम की वजह से पु ल देशपांडे के पास गए थे। तो जब उन्होंने काम ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकले थे तो पु ल देशपांडे की जो बीवी थी सुनीताबाई, उन्होंने उनको बुलाया और बोले, हम तुमको शाल दिए तो चलेंगे क्या? शाल देना मतलब मराठी समाज में शाल सम्मान के वास्ते देते, इज्जत करने के वास्ते, सामने वाले को इज्जत देने के वास्ते शाल देने का एक प्रतीक है, एक तरीक़ा है। तो उन्होंने एक पैर पे हाँ बोले, क्योंकि इतना बड़ा प्रसिद्ध लेखक सुनीताबाई और पु ल देशपांडे, इन्होंने शाल देना बोले तो मेरे वास्ते अभिमान की बात थी। वो शाल मैंने कभी यूज़ करा क्या? नहीं करा, मेरे सूटकेस में मैंने रख दिया। पुढे वाईला विश्वकोशचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। तेथे नदीकाठच्या प्रज्ञा शाळेच्या खोलीत मी राहत असे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या पहाऱ्यावर होत्या। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचं छोटं मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। तिचं बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होतं, पण आई तिकडे बघतही नव्हती। मला मात्र राहवलं नाही। मी सुटकेसमधील पुलकी शाल काढली, 5-50 रुपयाच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। खिडकीतून ते सर्व खाली दिलं आणि म्हणलं, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, मग मासे मारत बैस। या घटनेची ऊब पुलकी शालेच्या उभेपेक्षा अधिक होती। फिर क्या हो गया, जब उन्होंने शॉल वो ले लिया उसके बाद है तो विश्वकोश यानी डिक्शनरी के काम के लिए उन्होंने वाई को चले गए। वाई एक पूना के पास एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों के अंदर है, वहाँ पे चले गए। और है तो वहाँ पे उन्होंने प्रज्ञा शाड़ी के खोली में रहते थे। खोली के साउथ साइड को, दक्षिणी साइड को क्या हो गया था, कृष्णा नदी बहती थी, कृष्णा नदी का किनारा था। तो एक दिन क्या हो गया, सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिन में खिड़की के पास छोटा सा घाट के ऊपर एक छोटे से बच्चे को एक माँ ने क्या करी, टोकरी में रखी और है तो मासे मारने को बैठ गई। तो बच्चा है तो सर्दी से कुड़कुड़ा रहा था, रो रहा था। ये बात उनको देखे नहीं गई, तो उन्होंने क्या करे, अपनी वो सूटकेस में से वो जो उनको शॉल दी हुई थी वो शॉल निकाले और 5-50 के उनके पास जो भी चिल्लर नोटा थे वो निकाले और वो भाई को हाक मारे, वो औरत को हाक मारे और बोले, ये ले, पहले तेरे बच्चे को क्या कर, शॉल के अंदर गुंडाड़ ले, मतलब शॉल के अंदर लपट दे ताकि उसको सर्दी नहीं लगना। और है तो फिर उसके बाद तू तेरा काम करते बैठ, मच्छियाँ मारते बैठ, ये बोल के उसको दे दिए। जब उन्होंने ये चीज़ उसको दिए तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो शॉल इतनी अच्छी थी। उनको पु ल देशपांडे ने दिए थे, पर वो शॉल का उन्होंने सही यूज़ करे, खुद तो ये रखे नहीं, पर एक गरीब को दे दिए। कविवार्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गजवत। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागले आहे। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही साहसपणे लक्षात येणारी होती। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर
खरी खुरी शालीनता शालीविना शोभते, सुर्वे मुळातच शालीन. शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधीही क्षीण झाली नाही. कवि नारायण सुर्वे क्या करते थे, बहुत सभा सम्मेलन गजाते थे. कवि नारायण सुर्वे भी एक प्रसिद्ध कवि है मराठी के, तो उन्होंने साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हो गए थे. वो साहित्य सम्मेलन रहता है जब है तो सारे लेखक कवि वो सब एक जगह जमा होते और 2 दिन का उनका प्रोग्राम चलता है, उसको साहित्य सम्मेलन बोलते. तो उसके अध्यक्ष भी हो गए थे. तो उसके बाद तो उनके कार्यक्रम को अहोरात्र भरती, मतलब एक कंटिन्यू उनके कार्यक्रम चलते रहते थे. और प्रत्येक कार्यक्रम में उनको शॉल और श्रीफल यानी नारियल, शॉल और श्रीफल देना मराठी समाज में सम्मान का प्रतीक है, तो देते रहते थे. तो एक बार उन्होंने मेरे को मिले तो उन्होंने मेरे को क्या बोले कि मेरे को इतने शॉल मिले कि मैं शॉल लेते लेते शालीन यानी अच्छा बनते जा रहा हूँ, अच्छा इंसान बन रहा हूँ. अब उनके ये बात में जो टॉन्ट थी वो मैं क्या किसके भी समझ में आती थी कि शॉल और शालीनता मतलब अच्छाई और शाल का कोई लेना देना नहीं है. पर है तो शालीनता मैं कवि के हिसाब से, लेखक के हिसाब से शालीनता क्या है, अच्छाई है. शाल के बगैर ही शुभती, मतलब बार बार कोई आपको बता रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, तो इंसान के अंदर खुद ब खुद घमंड आ जाता. और सुर्वे क्या मूड से, मतलब सुर्वे नेचुरली उन्होंने कैसे थे, अच्छे इंसान थे. उनको शॉल की ज़रूरत नहीं थी अच्छाई बताने के वाले. और है तो उनको कितने भी शॉल उड़ाए तो उनके अंदर की अच्छाई, उनके अंदर की इंसानियत, उनके अंदर के अच्छे अखलाक ख़त्म नहीं होने वाले थे. मी कवी वार्यांना म्हणालो, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला. फिर मैंने क्या करा, उनको जवाब क्या दिया. मैंने उनको बोला कि अगर शाल की वजह से लोगों के अंदर अच्छाई, अच्छे अखलाक, अच्छी वर्तणूक आती होंगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्जबाजारी मतलब मैं कर्जा लेना चाहूँगा या मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब बेच दूँगा और भीख को लग जाऊँगा, पर लोगों को शाल खरीदी करके एक एक इंसान को एक एक शॉल दूंगा ताकि सब लोग अच्छे हो जाना, सबके अंदर शालीनता आना. शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. सन्मान करण्याच्या हेतूने करण्याच्या रूपाने आपण खरं तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोकाच मोठा है. तो लेखक का क्या बोलना है, शाल की वजह से अच्छाई आती क्या जाती, अगर मेरे को पूछेंगे तो मेरे हिसाब से जाती. क्योंकि अगर हम बार बार किसी को शॉल उड़ा रहे, बार बार बोले कि तुम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत बड़े हैं, तो इंसान के अंदर की अच्छाई ख़त्म हो जाती, ऐसा लेखक का बोलना है. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनाविरोध अध्यक्ष झालो. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्यच नव्हते. मग मी सगळ्या शालीचे गोठडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिला. बिचारा अतिप्रमाणिक, त्याचे छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. फिर मैंने क्या करा कि मेरे को भी 2004 साल में मैं तो साहित्य सम्मेलन का बिना विरोध अध्यक्ष हो गया. तो फिर मेरे को भी बहुत सारे 2 साल तक 1-2 साल मेरे को कंटिन्यूस शाली मिलते रहे. इतने शाली जमा हो गए कि मेरा जो रूम था 6x8 का, उसमें मैं शाली रखना मेरे को मुश्किल होना शुरू हो गए थे. मैंने क्या करा, और शाली का पोटला बना और मेरे एक दोस्त के पास ले जाके रख दिया. उसको बोला कि तेरे को अगर ये यूज़ करने का है, सर्व अधिकार मतलब मैं तेरे को हक देता हूँ कि तू ये यूज़ कर ले, कुछ भी कर सकता तू ये शालों के साथ. पर उन्हें भी बहुत ईमानदार था, उन्होंने वैसे ही वो संभाल के रखा. फिर हल्लू मैंने क्या करा, वो सब शॉल आगे गरीबों को बांट दिया. ये था शॉल लेसन का आज हमने इतना लिए हैं. आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे. थोड़े से क्वेश्चंस हैं, थोड़े से प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स है, देख लीजिए. तो शॉल लेसन के हार्ड वर्ड्स हैं गौरव यानी अभिमान. फिर दूसरा है शालीनता यानी चांगली वागणूक, अच्छाई. तीसरा है प्रवाहावर, बोले तो किनाऱ्यावर. चौथा है वर्षाव यानी बरसात होना, पाऊस पडना. 5वां है अतिप्रमाणिक, खूप ईमानदार. प्रश्न पहला है कोण ते लिहा. लेखकांना शाल देणारे प्रसिद्ध लेखक कौन थे, लेखक को शाल देने वाले प्रसिद्ध लेखक, उनका नाम लिखना है. फिर दूसरा है सभा सम्मेलने गजविणारे कवी, सभा सम्मेलन गजविणारे कवी कौन थे ये लिखना है. तीसरा है साहित्य संमेलनाचे बिनाविरोध अध्यक्ष झाले ते वर्ष, लेखक कौन से साल बिनाविरोध अध्यक्ष हो गए थे साहित्य सम्मेलन के, वो लिखना है. चौथा है लेखकाच्या खोलीचा आकार, लेखक की खोली का साइज क्या था वो लिखना है. प्रश्न दूसरा है कारणे लिहा. पहला शालीमुळे शालीनता जाते, कारण लेखक के हिसाब से शाल की वजह से शालीनता जाती, क्यों, ये लेखक ने बुक में बताया हुआ है, वो देख लीजिए.
पार्ट में है. दुसरा आहे बाईला दिलेल्या शालीची उब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा जास्त होती कारण. मैंने जो बाई को शॉल दिया वो पुलकित शाल के उबेपेक्षा उसकी गर्मी उससे ज़्यादा थी, क्यों, ये लिखना है. तीसरा, लेखकावर शालीचा वर्षाव होऊ लागला कारण. लेखक के ऊपर शाली का वर्षाव क्यों हो रहा था, ये लिखना है. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर देख के आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे. चलिए, अल्लाह